हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एट आवर चैनल। स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल में। गाइस, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो एमयू में जो ब्रिज कोर्स है इसका क्या प्रोसेस है। यानी ब्रिज कोर्स क्या है, इसमें कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं, आपको हॉस्टल मिलता है कि नहीं मिलता है। एंड इसमें जो ब्रिज कोर्स आप करेंगे इसके बाद जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा वो कैसा होगा, वो कौन से क्लास का होगा। एंड उससे आप कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं एमयू में। ये सारा जो है जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा कि एमयू ब्रिज कोर्स क्या है एक्चुअल में, एंड कौन कौन उस कोर्स में जा सकता है, एंड ब्रिज कोर्स वालों को जो है हॉस्टल मिलता है या नहीं। ये सारा जानकारी आज जो है आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को कंटिन्यू देखिए। एंड चलिए स्टार्ट करते वीडियो। एंड गाइज, इसमें आपको मैं सिलेबस भी कवर कराऊंगा कि जो है आपका ब्रिज कोर्स का सिलेबस, मतलब बताऊंगा उसके बारे में डिटेल में कि कौन कौन से जो है सिलेबस वहाँ पढ़ाए जाते हैं, एंड एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए क्या क्या पढ़ने पड़ेंगे आपको। तो आप बने रहिए हमारे साथ, कंटिन्यू देखिए वीडियो को, सारा हम डिटेल में देख रहे हैं ब्रिज कोर्स के बारे में। ओके गाइस, देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पे ब्रिज कोर्स फॉर ग्रेजुएट्स ऑफ दीनी मदारिस। ओके गाइस, नेक्स्ट देखते हैं, देखते रहिए आप स्क्रीन पे। देखिए, सबसे पहले हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं कि सिलेबस में जो है हमें वहाँ क्या क्या पढ़ाया जाएगा किस हिसाब से। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में, इंग्लिश है, इंग्लिश रीडिंग एंड राइटिंग स्किल एंड ओरल कम्युनिकेशन एंड पब्लिक स्पीकिंग, कंसेप्चुअल राइटिंग। उसके बाद जो है आपका नीचे जो है, देखिए आप, जनरल एजुकेशन जो आपको मिलेगा उसमें होगा आपका जनरल अवेयरनेस एंड इंटरनेशनल अफेयर्स। एंड सेकेंड में जो है आपका वो इंट्रोडक्शन टू सोशल साइंसेज, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं क्या क्या कौन कौन से सोशल साइंस के इंट्रोडक्शन आपका होगा जो पढ़ाया जाएगा आपको। पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक, एंड थर्ड में जो है आपका मैथ्स एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड। ये सारे जो है आपको ब्रिज कोर्स में पढ़ाए जाएंगे। उसके बाद जो है आपका इंटरफेथ एंड इंट्राफेथ अंडरस्टैंडिंग जो है आपको वो होंगे। और उसके बाद असाइनमेंट एंड प्रोजेक्ट्स के बारे में जो है ये सारे भी आपको पढ़ाए जाएंगे, वहाँ पे बताया जाएगा कि कैसे होता है एंड क्या है। फिर कंप्यूटर एप्लीकेशंस के बारे में भी आपको पढ़ाया जाएगा, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। एंड गाइस, इसके लिए कोई 5 साल का समय नहीं है, सिर्फ 1 साल में इतना कुछ कवर कराया जाता है एक ब्रिज कोर्स के स्टूडेंट को, जो कि कोई मदरसा बैकग्राउंड का स्टूडेंट ज़्यादातर पहुँचता है ब्रिज कोर्स में। आप मदरसा बैकग्राउंड से हैं या किसी भी बैकग्राउंड से हैं, अगर आप मदरसा गवर्नमेंट बोर्ड वाला जो एग्ज़ाम है वो किए हैं, वो देखिए आपको मैं आगे बता दूंगा कि क्या क्या है, आपको यहाँ पे डिटेल में मिल जाएगा सब कुछ। देखिए गाइज, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का क्या क्राइटेरिया है। तो a candidate will be eligible to apply for admission to the bridge course if he/she has already obtained an oriental equivalence to +2, namely Shahada Alimiya from any provincial or national recognized board or an AMU recognized madrasa. In case name of the madrasa does not appear in the list of AMU recognized madaris, in the Alimiya Faziliya certificate issued by the madrasa may be substantiated by a certificate from a provincial board of madrasa examination. गाइस, जो है इन सारे जो मैंने पढ़ा अभी, इन सब का मतलब यही होता है कि अगर आप चाहते हैं, आपने आलिम फाजिल कर लिया है कुछ भी मदरसा बोर्ड से, तो आप अगर चाहते हैं उसके बाद कि नहीं मुझे अब +2 करना, मुझे अब सोशल वो इसमें जाना है, तो आपको +2 का जो सबसे पहले सर्टिफिकेट चाहिए होती है कि +2 का सर्टिफिकेट होगा तभी आप जाके एडमिशन ले सकते हैं। BA BSc BCom कुछ भी हो, BA LLB जितने भी UG के कोर्सेज हैं उसमें, तो उसके लिए आपको +2 का सर्टिफिकेट का ज़रूरत होगा, जो कि आपको ब्रिज कोर्स प्राप्त कराएगा, ब्रिज कोर्स द्वारा आपको मिल जाएगा वो सर्टिफिकेट। तो उसकी क्राइटेरिया है कि उसकी जो रिक्वायरमेंट है, डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट जो है, तो वो आपको जो है आलिम और फाजिल कुछ भी ये होना चाहिए आपको मदरसा बोर्ड से, जिसको नेशनल वैल्यू हो जो मदरसा बोर्ड में, उसमें आपको आलिम या फाजिल, आलिम तक का मतलब पढ़ा होना चाहिए, आपके पास डिग्री होना चाहिए। एंड मदरसा बैकग्राउंड से और भी काफ़ी नदवा वगैरह इस सब का भी हो जाता है, मतलब उसका जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट जैसे होता है, दारुल देवन से भी काफ़ी सारे स्टूडेंट आते हैं, नदवा वगैरह से रहता है, तो उन लोगों का भी हो जाता है। ओके गाइस, अब हम प्रोसेस देख लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा आपका। सिलेक्शन प्रोसेस आप देख पा रहे हैं, डिपार्टमेंट टेस्ट एंड इंटरव्यू, ओनली दोज हु क्वालिफाई द रिटन एग्जामिनेशन विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। जो रिटन एग्जामिनेशन पास कर जाएगा उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। गाइस, इसमें आपका जो
जो प्रोसेस है एग्ज़ाम का, तो वो सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, फिर आपका सिलेक्शन होगा, फिर हॉस्टल मिलेगा, उसका सारी प्रोसेस होगा। ब्रिज कोर्स काफ़ी बढ़िया कोर्स है एक मदरसा बैकग्राउंड स्टूडेंट के लिए, जो मदरसा से आलिम किए हैं, उसके बाद सोशली इधर जाना चाहते हैं स्कूल फील्ड में, तो उसके लिए काफ़ी बढ़िया है। एंड एज लिमिट जो है आपका 23 ईयर्स है, 23 ईयर्स एज लिमिट होना चाहिए उससे। उसके बाद आपका टेस्ट पेपर डिटेल जो है वो आपको मैं बता रहा हूँ। टेस्ट पेपर डिटेल कैसा है आपका, एक मिनट देखिए गाइस, टेस्ट पेपर डिटेल्स आपका जो है वो, सॉरी फॉर वॉइस फ्रेंड्स, आपका जो टेस्ट पेपर जो है डिटेल जो है वो सबसे पहले आपको जो है इंग्लिश का जो है वो ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव टाइप का होगा, मार्क्स 100 का पूछा जाएगा। उसके बाद इस्लामिक स्टडीज़ जो है एमसीक्यूज़ एंड फुल लेंथ आंसर, एमसीक्यूज़ एंड जो थ्योरी होती है आंसर राइटिंग वो भी होगी, एंड एमसीक्यूज़ होंगे, और रिटर्न होगा, दो चीज़ होगा आपका, वो भी होंगे आपके 100 मार्क्स के। उसके बाद जो है आपका इंटरव्यू होगा जो कि 50 मार्क्स के होंगे। एंड आप इंटरव्यू के लिए तभी एलिजिबल हैं जब आप ये दो एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करते हैं। दो एग्ज़ाम्स नहीं, एक ही एग्ज़ाम्स है, मतलब 200 एग्ज़ाम्स का जो मार्क्स का जो एग्ज़ाम होगा, इसको क्वालिफाई करेंगे तभी आप इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। ओके गाइज़, और शेड्यूल वगैरह तो आपको ये पता चल ही कि जाता है, कुछ हम इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं और भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है वो है क्या है। द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स विल बी अवार्डेड अ ब्रिज कोर्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट इन आर्ट्स एंड सोशल साइंस प्लस मदरसा स्ट्रीम। आपको जो है आप ब्रिज कोर्स कर लेंगे तो उसके बाद आपको जो है +2 का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आर्ट्स एंड सोशल साइंस वाला, और सीनियर सेकेंडरी स्कूल का +2 का सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। और उसके बाद +2 जो है मदरसा स्ट्रीम का भी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। Those who successfully pass the examination of this course will be eligible to apply BA Arts Social Science, BA Arts Social Science all streams, BSW, BBA एंड BA LLB। गाइस, जो अगर आप ब्रिज कोर्स का एग्ज़ाम पास कर गए, वहाँ पे पढ़ के सब कुछ समझ करके आपने एग्ज़ाम दिया ब्रिज कोर्स का, फाइनली लास्ट ईयर मतलब एक साल पूरा होने के बाद आपने एग्ज़ाम दिया, आप एग्ज़ाम पास कर गए, तो आपको जो है सर्टिफिकेट मिलेगा। उसके लिए आप कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, खास करके एमयू में स्पेशली, और भी कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो सकता है, लेकिन एमयू में स्पेशली जो है आप बीए आर्ट्स सोशल साइंस, उसके बाद बीएसडब्ल्यू, बीबीए एंड बीए एलएलबी में आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। Students who are interested in other courses should not use the forum as a waiting ground for any other courses. Once admitted to this course, students will not be allowed to move to any other courses in this university. वैसे एक बार आपने अगर फॉर्म फिल कर दिया जो है इसका उसका, तो उसके बाद आप मूव नहीं कर सकते हैं दूसरे कोर्सेज़ में, तो ये तो कॉमन सी चीज़ है। ओके गाइज, और देख लेते हैं। और जो है हॉस्टल एकोमोडेशन विल बी प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट्स ऑफ दिस ब्रिज कोर्स। गाइज, आप जो ब्रिज कोर्स करेंगे, हमारा जो नॉर्मली जो जितने भाई बीएससी बीकॉम होता है इनके लिए हॉस्टल का दिक्कत हो जाता है, लेकिन ब्रिज कोर्स में आप जाएंगे तो आपको यहाँ हॉस्टल मिलेगा। हॉस्टल मिलेगा आपको 1 साल के लिए, आप 1 साल में जो करो जितना कुछ पढ़ सकते हैं सीखिए, उसके बाद आपको +2 का जो है डिग्री मिल जाएगा, जिससे आप कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं, जिससे आप कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं, स्पेशली एमयू में। ओके गाइज़, यही थी हमारी छोटी सी इन्फॉर्मेशन, आपको मैंने बता दिया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रिज कोर्स जो है ये क्या है, इसका पूरा सिस्टम क्या है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। फिर से मैं एक बार आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ एक लाइन में कि ब्रिज कोर्स क्या है, कि आपको सबसे पहले मदरसा बोर्ड से, किसी भी मदरसा बोर्ड से आपको आलिम का डिग्री आपके पास होना चाहिए। आलिम फाजिल कुछ भी चलेगा। मिनिमम एज लिमिट जो है वो 23 ईयर्स है। उसके बाद 23 ईयर है। उसके बाद आपको जो है वहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सब कुछ पढ़ाया जाएगा। एंड सोशोलॉजी भी पढ़ाएंगे, कंप्यूटर साइंस भी पढ़ाएगा, मैथ, रीजनिंग, सब कुछ पढ़ाया जाएगा, जो एक 12 स्टैंडर्ड तक के बच्चे को जो एक पता होता है, सारी कुछ आपको 1 साल में पढ़ाया जाएगा। उसके बाद जो है आपके एग्ज़ाम्स होंगे। अगर आप फाइनल एग्ज़ाम पास कर जाते हैं, पढ़ के वहाँ पे पास कर जाते, जाहिर सी बात है आप पढ़ेंगे अगर तो पास कर ही जाएंगे। अगर पास कर जाते हैं आप एग्ज़ाम, तो आपको सर्टिफिकेट जो मिलेगा, उस सर्टिफिकेट के ज़रिए आप बीए जो है, बीए के जितने भी कोर्सेज़ हैं, बीए एलएलबी, बीएसडब्ल्यू, बीबीए, बीसीए, जितने सारे भी कोर्सेज़ हैं, सब में आप फॉर्म भरने के लायक हो गए हैं। तो आपको ये सर्टिफिकेट जो है एलिजिबल हो जाएंगे आप सभी कोर्सेज़ के फॉर्म फिल करने के लिए। एंड उसके बाद जो गाइज एंट्रेंस जो क्राइटेरिया है एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की, वो आपको रिटन एंड ऑब्जेक्टिव दोनों होंगे। आपका लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन ईजी वे में होता है, क्योंकि मदरसा बैकग्राउंड के स्टूडेंट रहते हैं, उसी हिसाब से पूछा जाता है क्वेश्चन। ऐसे राइटिंग वगैरह होता है, कोई थ्योरी में कुछ झंझट नहीं होता। और उसके बाद जो है आपका ऑब्जेक्टिव भी होगा जो इस्लामिक स्टडीज़ के बारे में होगा। और इंटरव्यू जो होगा वो कोई ख़तरनाक, कोई बड़ा ये नहीं, ये आपको इस्लामिक स्टडीज़ के बारे में ही पूछा जाएगा। ओके गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए मेरे चैनल को, एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।